सुप्रभात बच्चों। पूर्व के व्याख्यान में हमने भारतेंदु युगीन प्रमुख साहित्यकार बाल कृष्ण भट्ट जी के साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध विषय में चर्चा की थी। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट जी ने मनुष्य के क्रोध, भय, शोक, द्वेष, मन में जो भी भाव जागते हैं उन्हीं की सामूहिक अभिव्यक्ति साहित्य में बताई थी और साहित्य रचना की भारतीय परंपरा के अंतर्गत पूर्व में उन्होंने प्राचीन काल में आर्यों द्वारा प्राकृतिक शक्तियों में ईश्वर की सत्ता का आभास करते हुए और उसे पराशक्ति मानते हुए प्राकृतिक उपादानों को ही देवीय सत्ता के रूप में, उसकी आराधना के रूप में वैदिक काल में ऋचाओं की रचना के विषय में बताया था। उन ऋचाओं में सरसता, उदारता और भोलापन देखने को मिलता है और वैदिक कालीन देवताओं में सूर्य, अग्नि, इंद्र, सोम, अश्विन, ध्यावा अर्थात पृथ्वी की वो पूजा किया करते थे और उसकी स्तुति से संबंधित ऋचाओं की उन्होंने रचना की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज इसी निबंध के अध्ययन करेंगे। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो जो भाव उदय हुए वे ही सब एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाई। जब इन आर्यों की समाज अधिक बढ़ी और लोगों की रीति नीति और बर्ताव में विभिन्नता होती गई, तब सबों को एकता के सूत्र में बद्ध करने के लिए और अपने अपने गुण कर्म से लोग चल विचल हो सामाजिक नियमों को जिसमें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, इसलिए स्मृतियों के साहित्य का जन्म हुआ। मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य के आदि ने अपने अपने नाम की संहिता बनाई कि आर्य जब प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन कर रहे थे, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उनके प्रकृति के साहचर्य में रह करके उनके शक्तियों का आभास कर रहे थे, तो इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो जो भाव उनके मन में उदय हुए, जिस जिस रूप में उन्होंने ईश्वर की कल्पना की, उस सभी को उन्होंने उपनिषदों के नाम से उनकी अभिव्यक्ति प्रदान की। इससे पूर्व आर्य 4 वेदों की रचना कर चुके थे। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उपनिषद साहित्य में हमें प्रकृति के प्रति आर्यों की जो जिज्ञासा थी, उनके जो भाव थे, उनके जो प्राकृतिक उपादानों में जो उन्होंने देवीय सत्ता का साक्षात्कार किया, उसी सभी को उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की। समय के साथ, समय निरंतर प्रवाहमान है, गतिशील है, तो जैसे जैसे समय के साथ आर्यों की वंश वृद्धि हुई, उनके समाज आगे बढ़ा, तो लोगों के रीति और नीति और आपस में जो उनका व्यवहार था, उसमें विभिन्नता आने लगी। प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का, विचारों का, उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, सबका अलग अलग भाव रहता है। उन्हें जैसे जैसे समाज में, आर्य समाज ने प्रगति की, आगे बढ़े, वंश वृद्धि हुई, तो इन लोगों में भी विभिन्नताएं देखने को मिली। तो इन वैचारिक, व्यावहारिक विभिन्नता को दरकिनार कर संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए और व्यक्ति के गुणों, उसकी योग्यता और उसके जो कर्म है, उसके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उसे दृष्टिगत रखते हुए एक सामाजिक नियमों की
ताकि समाज में, परिवार में व्यवस्था कायम की जा सके और किसी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, किसी भी प्रकार का अहित न हो। इसके लिए स्मृतियों का अलग अलग ऋषियों, मुनियों, आचार्यों के द्वारा स्मृति ग्रंथ लिखे गए। स्मृति ग्रंथ की रचना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और समान नियमों का, सामाजिक सामरस्य और समानता को बनाए रखने के लिए सबके प्रति समभाव को रखते हुए सामाजिक नियमों को सूत्रबद्ध करना। इसके स्मृति साहित्य के अंतर्गत मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य ने अपने अपने नाम से संहिता बनाई। संहिता मतलब नियम होता है, नियमों को सूत्रबद्ध करना। तो मनु ने मनु स्मृति की रचना की, जिसमें उन्होंने कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम व्यवस्था, राजा के प्रजा के पालन के नियम और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सेनाओं का गठन करने के विषय में नियम दिए गए थे। अत्रि के द्वारा अत्रि संहिता की रचना की गई। याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। याज्ञवल्क्य ने इसके अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण की भी रचना की थी। और याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद परंपरा के ऋषि थे। ये वैदिक कालीन ऋषि व दार्शनिक थे। और इसी प्रकार हारित ऋषि ने भी अपनी संहिता का निर्माण किया था। तो इन संहिताओं की रचना के पीछे जो मूल उद्देश्य था वह था सामाजिक समरसता, समानता और प्रत्येक व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज को व्यवस्थित रखने के लिए नियमों की रचना, और उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक व्यवस्था का निर्माण प्रमुख उद्देश्य रहा था। विविध प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया गया। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के राजा और प्रजा, राजा और सेना, किस प्रकार के शहरों का निर्माण, न सब इसके अंतर्गत इन्होंने बताया था। समाज में किस तरह एक व्यवस्था कायम रखनी चाहिए उसके विषय में बताया, और धर्म पालन के भी नियम बताए गए थे। इन्हीं के समकालीन गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि हुए, जिन्होंने अपने अपने सोचने का परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली। हिंदुओं के 6 दर्शन इस काल में प्रवर्तन में आए, प्रभाव में आए। वह 6 दर्शन थे: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन। इसमें गौतम ऋषि जो थे वह दार्शनिक थे, और ये सप्त ऋषियों में से एक प्रमुख ऋषि थे। गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। दूसरा आते हैं कणाद। महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत का प्रवर्तन किया था, और कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। उनका मानना था कि समस्त वस्तुएं जो हैं वह परमाणु से बनी है। जो परमाणु सिद्धांत का प्रवर्तन इनके द्वारा किया गया था। फिर है महर्षि कपिल। कपिल ने कपिल स्मृति नामक ग्रंथ की रचना की थी, और ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। कपिल मुनि ने कर्म मार्ग के स्थान पर ज्ञान मार्ग को अधिक महत्व प्रदान किया था। उसके बाद आते हैं जैमिनी ऋषि। ऋषि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा
दर्शन का इनको प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें से प्रमुख है जैमिनीय सामवेद संहिता, जैमिनीय पूर्व मीमांसा सूत्र। उसके बाद में आते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र और महाभाष्य नामक ग्रंथों की, प्रमुख रूप से इनके चर्चित ग्रंथ हैं, जिनकी रचना की थी, और योग के जो नियम है उनका प्रवर्तन इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने जो षट दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इन षट दर्शन के का प्रवर्तन इनके द्वारा हुआ था। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद के भाषा का अनुकरण उनमें होता गया, परंतु नित्य नित्य उनकी भाषा अधिक अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई। तथापि इनकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती है कि वेदों की रचना जिस संस्कृत भाषा में हुई थी, समय के साथ उस भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और वैदिक भाषा का ही अनुकरण, व्यवहार जो है वह उस काल में हो रहा था। लेकिन जो दर्शन शास्त्र के और संहिताओं के रचनाकार जो थे, उन्होंने अपनी भाषा को आम जन के लिए सुलभ बनाने के लिए उसको अधिक सरल बनाया, कोमल बनाया और भाषा का परिष्कार का कार्य उनके द्वारा किया गया। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं कि इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की जो भाषा है उसे वैदिक कालीन संस्कृत भाषा और जो आधुनिक कालीन संस्कृत भाषा, उसके बीच की भाषा कहा जा सकता है, क्योंकि भाषा के दो रूप थे। एक तो वेदों में जो रचना हुई वो वैदिक संस्कृत, और उसके बाद में जो रामायण और महाभारत की जिन भाषा में रचना हुई वह है लौकिक संस्कृत। तो ये इनके बीच की एक कड़ी थी। अब संस्कृत के दो खंड होते चले जो वेद तथा लोक के नाम से कहे जाते हैं, वही वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम दे रहे हैं, जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निरख अच्छी तरह की गई है। और इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी जो लोगों के बोल चाल के बर्ताव में लाई जाती थी। इसमें बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि समय के साथ जैसे व्यक्ति में, प्रकृति में, सब में परिवर्तन आता है, उसी के साथ जो संस्कृत भाषा थी वो वेदों से होती हुई संहिताओं और संहिताओं से होते हुए दर्शन शास्त्रों तक आते आते उसके स्वरूप में परिवर्तन आता गया था। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत से जुड़े हुए जो नियम हैं उनका वर्णन किया गया है। तो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है उसमें जो सूत्र दिए गए हैं वो वर्तमान काल में भी, तब से लेकर आज तक जो भी संस्कृत का पठन और पाठन करते हैं, अध्ययन और अध्यापन करते हैं, उनके लिए कामधेनु के समान है। जिस तरह कामधेनु सबके उदर पूर्ति का कार्य करती है, तो जो संस्कृत पाठी, जो संस्कृत के अध्येता विद्वज्जन हैं, उनकी संस्कृत से जुड़ी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान पाणिनि की अष्टाध्यायी करती है। और इससे अष्टाध्यायी के अध्ययन से वैदिक और लौकिक संस्कृत के जो सारे नियम हैं वह सारे इसमें सिद्ध होते हैं। इसमें लौकिक और वेद की अच्छी प्रकार से अध्ययन करने, उस पर चिंतन और मनन करने के बाद इसको रचा गया है। इस वेद और लोक के अलग अलग स्वरूपों के भेद जो हैं उससे ज्ञात होता है, इससे पता चलता है कि संस्कृत किसी समय आम जन के दैनिक व्यवहार में, बोलचाल में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा थी।
कि संस्कृत की जो समृद्ध भाषिक परंपरा रही है, क्योंकि कोई भी भाषा हो वह समय के साथ जैसे जैसे समय में परिवर्तन आते हैं उसका प्रभाव भाषा पर भी दिखाई पड़ता है। यह बात यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा